हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि हम आपको जो नर्सिंग हेल्थ नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी का एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसका हमने पहला लेक्चर ले चुके हैं। उसमें हमने आपको इंट्रो एंड डेफिनेशन ऑफ एविडेंस बेस बताई थी, और उसका एक जो दूसरा सेकंड पॉइंट था ये था यूज़ करना एविडेंस प्रैक्टिस को टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर। ठीक है, उसका ही हमने पढ़ा दिया था। तो ये बेसिकली जो यूनिट है उसका नाम है आपका हेल्थ केयर क्वालिटी एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, यानी कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इसका मेन पॉइंट है आपका। ठीक है, और हेल्थ केयर क्वालिटी। ठीक है, अब इसमें जो हमने कल पढ़ा था वो तो इंट्रो पढ़ लिया था इस जो पूरी यूनिट का ही। ठीक है, कि एविडेंस क्या है, वो क्यों यूज़ करना चाहिए। आज हम उसकी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट क्या है। डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट को देखिए हम शुरू करते हैं, जिसमें आप डेफिनेशन को देखिए तो इसमें लिखा है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज द एक्सप्लिसिट जुडिशियस एंड कंसाइस यूज ऑफ करंट बेस्ड बेस्ट एविडेंस फ्रॉम हेल्थ केयर रिसर्च इन डिसीजन अबाउट द केयर ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन। देखिए इसमें लिखा है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या है। ये एक्सप्लिसिट, स्पष्ट और जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब आपका उचित, कंसाइंसनेस का मतलब आपका विवेक के साथ, माइंड सेट थिंकिंग एक के साथ यूज करना किसका, करंट बेस्ट एविडेंस, यानी कि जो बेस्ट एविडेंस है उसका यूज करना। कहाँ, फ्रॉम दी हेल्थ केयर रिसर्च, जो आपकी रिसर्च हुई है उनसे जो आपका एविडेंस साक्ष्य से उपलब्ध हुए हैं उनका यूज करना। उनका यूज कैसे करना, स्पष्ट करना, उचित करना और विवेक के साथ करना। ठीक है, ये आपका एविडेंस बेस है। और वो किस लिए करना है यूज, अबाउट द केयर ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन, यानी कि जब आप किसी पॉपुलेशन या इंडिविजुअल को केयर प्रोवाइड कर रहे हो तो उस वक्त जो रिसर्चेज मेडिकल में हुई हैं उनसे जो एविडेंस निकले हैं कि अगर आप इस तरीके से ये वाला प्रोसीजर करोगे तो इससे पेशेंट की क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होगी। तो आप उसी स्टेप बाय स्टेप उसी प्रोसीजर को एविडेंस के थ्रू, यानी कि जो उसमें आपको एक रोड मैप दिया है उसके थ्रू अगर आप किसी को केयर प्रोवाइड करेंगे तो ये आपकी कहलाती है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, इंडिविजुअल या पॉपुलेशन की एक्सप्लिसिट जुडिशियसी और कंसेंस का यूज करके आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस केयर प्रोवाइड करना, ये आपका वो है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, अब इसमें दूसरी जो लाइन है उसमें भी यही दे रखा है, दूसरे पॉइंट में भी एविडेंस बेस्ड हेल्थ इन्फॉर्मेशन इज द कंसेंस, यानी कि विवेकशील, एक्सप्लिसिट आपका मतलब स्पष्ट, और आपका जुडिशियस का मतलब उचित। यूज करना किसका, करंट बेस्ड एविडेंस, यानी कि जो करंट में, जो इस वक्त, जो इस टाइम में जो आपका एविडेंस है उनके बेस पे जो आप हेल्थ जो प्रोवाइड करो। व्हेन डिसीजन अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ आईटी इज गिवन हेल्थ केयर सेटिंग, यानी कि जब आप ऑपरेट करते हो और इंट्रोड्यूस करते हो आईटी सेक्टर को अपने हेल्थ केयर सिस्टम में, और उसके थ्रू से आप उचित व सुचारू व विवेकशील तर्कों के माध्यम से और एविडेंस बेस के माध्यम से किसी को केयर प्रोवाइड करते हो, तो ये आपकी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है। ठीक है, अब देखिए हमने डेफिनेशन पढ़ लिया। ये डेफिनेशन में 3-4 इंपॉर्टेंट वर्ड है, अब उनको हमेशा ध्यान रखना। एक्सप्लिसिट, जुडिशियस, कंसेंसस, यूज ऑफ बेस्ट एविडेंस। और बेस्ट एविडेंस कैसा होना चाहिए, करंट वाला होना चाहिए, ओल्ड नहीं, करंट वाला एविडेंस होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च दिन पर डे, डे बाय डे होती रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वो होनी चाहिए। ओल्ड वाली प्रैक्टिस आप यूज करके किसी को अनसेफ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर हम देखिए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आया ही क्यों, तो इसके पीछे की हम वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसकी क्या नीड है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन्फॉर्मेटिक्स, अगर यहाँ आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि एविडेंस बेस्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन, उसे शॉर्ट में बोल दिया EBHI, फोकस ऑन टू एस्पेक्ट। ये EBHI जो है इसके दो अहम पहलू हैं, दो अहम पहलू हैं। एक तो है डेवलपमेंट ऑफ मेथडोलॉजिस्ट, यानी कि मेथडोलॉजी को आपका डेवलप करना, एंड इवेलुएट करना टेक्निक को, यानी कि मूल्यांकन करना, उनका देखना कि क्या वो टेक्निक जो आपने डेवलप करी थी, वो जो मेथडोलॉजी आपने डेवलप करी थी वो ठीक है नहीं है, क्या उनसे वाकई में ही पेशेंट की क्वालिटी ऑफ केयर इंप्रूव हो रही है, क्या उसकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, इसको देखना। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए क्या लिख रहा, methodology help in providing a roadmap for raising the evidence which could be used in clinical practice later along with the knowledge of informatics। देखिए इसमें कितनी अच्छी बात कही, यानी कि EBHI जो थी आपकी एविडेंस बेस्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन थी, उसके दो मेन एस्पेक्ट थे। एक तो डेवलप करना मेथोडोलॉजी को, दूसरा आप था इवेलुएट करना टेक्निक को। अब उसने ये कहा कि जो आपने मेथोडोलॉजी डेवलप करी है वो आपको एक रोड मैप प्रोवाइड करती है, किसके लिए, आपके एविडेंस के लिए। और वो एविडेंस का यूज आप कहां पे कर रहे हो, यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज कर रहे हो, किसकी नॉलेज से, इन्फॉर्मेट्स की नॉलेज से। ठीक है, ये आपने यहां पे समझ लिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या लिख रहा है, फर्दर मोर इवेल्युएशन टेक्निक हेल्प टू असेस हाउ इफेक्टिव वर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस पॉलिसी सेटिंग अप्रोच टू अंडरस्टैंड द दिस मोर क्लियरली वी नीड। अब देखिए इसमें क्या लिख रहा है, जो इवेल्युएशन होता है टेक्निक जो होती है, इवेल्युएशन टेक्निक, इसका मतलब बेसिक क्या है, इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ को असेस करें कि वो इफेक्टिव है या नहीं है, हमने जिस पर्पज़ के लिए उसे डेवलप किया था क्या वो हमें रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको ही इंप्लीमेंट करना है आपको। ठीक है, वेरियस सेटिंग में।
अब देखिए इसमें क्या लिख रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ द EBHI इनटू प्रैक्टिस, यानी कि आप जो प्रैक्टिस करते हो, क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हो, उसमें आपको क्या करना है, EBHI को इंटीग्रेट करना है, अपनी डे पर डे लाइफ में सम्मिलित करना है, उसको जोड़ना है, ठीक है। दूसरा, एंश्योरिंग सेफ्टी, आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है, सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस सेफ के लिए ही है, किसी की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। हेल्थ को प्रमोट करना मतलब किसी की हेल्थ को सेफ रखना, तो इसके लिए दूसरा है इसमें। तीसरा, आप देखिए हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट लिंकेज, हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट लिंकेज, ये वाला है कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसको लिंक करो। और थर्ड है आपका डेवलपमेंट ऑफ द इंडिकेटर्स, कुछ इंडिकेटर्स को आप डेवलप करना। ये इसके कुछ बेसिक पॉइंट थे, ये आपने पढ़ लिए, ठीक है। अब देखिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक एवरी वन अवेयर ऑफ द दिस न्यू प्रैक्टिस ऑफ एविडेंस बेस्ड हेल्थ इन्फॉर्मेट्स। इसमें कह रहा है ये हर किसी को अवेयर करना चाहिए इस प्रैक्टिस के बारे में, न्यू प्रैक्टिस के बारे में, और वो प्रैक्टिस क्या है, एविडेंस बेस्ड हेल्थ इन्फॉर्मेट्स है, ठीक है, ये कहा। दूसरा, सो दैट इट कैन बी एक्सेप्टेड एंड यूज बाय ऑल, ये सभी को स्वीकार करनी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए और यूज करनी चाहिए, कहाँ, हेल्थ के सेक्टर में, ठीक है जी। और उसके बाद आप देखिए इन इंडिया, भारत में, दिस अवेयरनेस वाज स्पीडली लॉन्च व्हेन इन द ईयर 2019, यानी कि ये जो EBHI है, इसकी अवेयरनेस जो भारत में थी वो बहुत बड़े लेवल पे स्प्रेड हुई। कब? जब 2019 में कोविड-19 की जो पेंडेमिक आपको देखने को मिली, तब इसकी अर्जेंट नीड हमको हुई थी, ठीक है, ये इसमें कहा गया। दूसरा, ए स्टडी डिस्प्ले ऑन पबमेड, एक स्टडी दिखाई गई थी किस पे, पबमेड पे, और उसमें क्या था देखिए, एविडेंस बेस्ड हेल्थ इन्फॉर्मेशन आर द फाउंडेशन फॉर दी कोविड-19 रिस्पॉन्स। कोविड-19 रिस्पॉन्स के लिए बहुत बड़ी एक फाउंडेशन का काम करा था, जो कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी इसने हेल्थ के क्षेत्र में, और उनको कंबाइन करके बहुत सारे लोगों की हेल्प करी थी, ठीक है। ए जॉइंट कॉल फॉर एक्शन, देखो इसने एक जॉइंट कॉल फॉर एक्शन, यानी कि मिलकर एक एक्शन लेना, ठीक है, यहाँ इसने इस तरीके से काम किया था। और देखिए इसमें आगे इसमें कहा गया है कि आपको जो है ना कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की ज़रूरत है, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इज़ रिक्वायर्ड टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट द डिजिटल हेल्थ टूल, कि आप जो डिजिटल हेल्थ को इम्प्लीमेंट कर सकें, इस तरीके के एक मैकेनिज्म की ज़रूरत है हमारे इसमें, है ना, ठीक है। उसके बाद टूल हैविंग बीन रेपिडली ऑर्गेनाइज इन रिस्पॉन्स टू पैंडमिक कंसिडरिंग द ह्यूमन फैक्टर, इथिकल डाटा प्राइवेसी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट एट द लेवल लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल। फर्दर मोर, ये कह रहा है कि आपको एक इस तरीके से एक डिसिप्लिन, एक ऐसा मैकेनिज्म करना चाहिए जहाँ पे आप डेवलप कर सकें डिजिटल हेल्थ से संबंधित, इंफॉर्मेशन से संबंधित, और वो जो आप डेवलप करिए वो एक तो लोकल लेवल पे होनी चाहिए, फिर एक स्टेट, एक नेशनल, फिर एक इंटरनेशनल पे होनी चाहिए, ताकि हर किसी का कम्युनिकेशन एक से बना रहे, इंटरनेशनल का, नेशनल से, स्टेट से और लोकल का, ताकि हेल्थ के सेक्टर में एक बहुत अच्छा आप एक अवेयरनेस देख सको, लोगों की जो जानी है वो आप बचा सको, उनको सेव कर सको, ये सब इसमें है, ठीक है। अब देखिए इन एडिशन, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, इन एडिशन टू द इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट all at most care is taken to use the EBH without comparison the patient safety। ये कह रहा है कि पेशेंट की सेफ्टी से बिना कंपेयर वो कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए आपको वो उस जो EBHI है उसका यूज़ करना चाहिए, यानी कि हमारे लिए जो पेशेंट की सेफ्टी है वो सर्वोपरि है। अगर पेशेंट की सेफ्टी हम नहीं कर पाए, उसकी हेल्थ को प्रमोट नहीं कर पाए, तो फिर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इंटीग्रेट इसीलिए ही करना है हमें, इसीलिए ही ऐड करना है, ताकि हम पेशेंट की जो सेफ्टी है उसको बरकरार रख सकते हैं। EBHI शुड बी इम्प्लीमेंटेड ओनली इफ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट, ये तभी इंप्लीमेंट करना चाहिए तब अगर ये आपकी बेनिफिशियल है, किसके लिए, पेशेंट के लिए, और नो रिस्क और सॉर्ट ऑफ दी हार्म टू द क्लाइंट, अगर पेशेंट को इससे कोई हार्म और किसी भी तरह का रिस्क नहीं है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। दिस आल्सो लेड स्ट्रेस ऑन कंप्लाइंग टू द इथिकल प्रिंसिपल टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट दी हजार्ड्स। ये आप थोड़ा सा सिंपल सी चीज़ें ये आप समझ सकते हो, क्योंकि हजार्ड वगैरह का इसका जो इथिकल प्रिंसिपल्स हैं उनका ध्यान रखना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कोई हजार्ड्स वगैरह को, है ना, कोई खतरा वगैरह ना हो इनसे, तो ये सब आप टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करना। द नर्स इन्फॉर्मेट्स स्पेशलिस्ट शुड वर्क एज पर द स्टैंडर्ड, यानी कि जो एक नर्स इन्फॉर्मेट्स स्पेशलिस्ट होता है उसको जो उसकी एथिकल स्टैंडर्ड है उनके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, ये इसमें कहा गया। अब देखिए मैं सम टोटल ऑफ अगर आपको बता दूं तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ये है कि आप उचित और स्पष्ट और विवेकशील रूप से किसी भी एविडेंस का यूज करके किसी पॉपुलेशन को या इंडिविजुअल को, ठीक है, उसकी हेल्थ को प्रमोट करना और उसकी सेफ्टी को इंश्योर करना, ठीक है, ये है।